नमस्ते एवरीवन, हरिओम। आई एम माधुरी चौहान फ्रॉम आराध्यात्म योग मंदिर। आज का हमारा टॉपिक है कि विंटर में हमें कॉन्स्टिपेशन से ज़्यादा सफ़र क्यों होना पड़ता है। क्योंकि विंटर ये सीज़न ऐसा है कि तब ठंडी ज़्यादा होती है और हम लोग मोस्टली ट्राई करते हैं कि कम पानी पिए, क्योंकि पानी पीने से हमें ज़्यादा ठंडा महसूस होता है। लेकिन आपके लिए बहुत आवश्यक है विंटर में पानी पीना। ज़रूरी नहीं है कि आप ठंडा पानी ही पिए, आप नॉर्मल वाटर पी सकते हैं या फिर ल्यूकवार्म वाटर पी सकते हैं, जिससे कि आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहे और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पर उसका विपरीत परिणाम ना हो। सिर्फ पानी ही नहीं, हमें हमारे खाने का भी ध्यान रखना चाहिए। हमारे डाइट में फ्रूट्स, वेजिटेबल, होल ग्रेन्स होने चाहिए, जिसकी वजह से हम हाइड्रेटेड रहे और हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो हेल्दी रहे और हमें ऐसे इश्यूज ना आए। और आप गर्म पानी भी पी सकते हैं, जिसके वजह से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्दी रहेगा। गर्म पानी मतलब ल्यूकवार्म वाटर, तो वो उसका आप इंटेक कर सकते हो। अगर आपको बहुत ज़्यादा इश्यू होता है तो आपके लिए हमारे पास कुछ योगासनास है। आपको उसके लिए क्या करना है, आपको उसके लिए पानी गर्म करना है, 2 ग्लास ऑफ वाटर पीना है, मतलब ल्यूकवार्म वाटर, नॉट वेरी हॉट वाटर, ल्यूकवार्म वाटर लेना है 2 ग्लास ऑफ। और फिर उसके बाद कुछ 5 आसनास है जो करने हैं। वो करने के बाद आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होगा उसमें प्रक्रिया शुरू होगी और कॉन्स्टिपेशन से आपको राहत मिलेगी। तो ये करने के बाद अगर फिर भी नहीं होता है तो आप फिर से 1 ग्लास ल्यूकवार्म वाटर पीजिए और यही जो आसनास मैं आपको बताने वाली हूँ वो आप कीजिए। इसमें आता है ऊर्ध्व ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, तिर्यक भुजंगासन, कटी चक्रासन, उदर आकर्षणासन। तो आप देखिए कि मैं किस तरह से वो आसनास करती हूँ, लेकिन इसके पहले आपको 2 ग्लास ऑफ ल्यूकवार्म वाटर पीना ज़रूरी है। फिर इसके बाद आप ये आसनास कर सकते हैं। इसके बाद आपको डिफरेंस दिखाई देगा, आप महसूस करोगे। अगर फिर भी नेचर्स कॉल नहीं आता है तो आप फिर से 1 ग्लास ऑफ ल्यूकवार्म वाटर पीजिए, फिर से ये एक्सरसाइज रिपीट कीजिए। और मैं डेफिनेटली बोलना चाहती हूँ कि इसका तो पक्का आप पे प्रभाव पड़ेगा और आप मुझे बताएंगे कमेंट में। ओके, तो देखिए आसनास। सबसे पहला जो आसन है वो हम करने वाले हैं ऊर्ध्व ताड़ासन। उसके लिए हमें खड़ा रहना है और हमें हमारे हाथों को ऊपर की तरफ लेके जाना है और उन्हें इंटरलॉक करना है फिंगर्स को, और हमें अच्छे से स्ट्रेच करना है। और इस स्ट्रेचिंग में हमारा जो स्टमक है वो भी स्ट्रेच होना चाहिए। ये है ऊर्ध्व ताड़ासन। और दूसरा है जो है तिर्यक ताड़ासन, जो हम इस प्रकार कर सकते हैं। हमें एक साइड में जाना है फिर दूसरे साइड में, लेकिन करते वक्त आप ये ज़रूर ध्यान रखें कि आपका स्टमक वो अच्छे से स्ट्रेच होना चाहिए। और दूसरा जो आसन है वो है भुजंगासन, मतलब तिर्यक भुजंगासन। इन तिर्यक भुजंगासन हमें वन बट हमें इस तरह से मुड़ना है कि आपकी जो स्टमक है वो अच्छे से स्ट्रेच हो जाए। 1, 2, ये हो गया है तिर्यक भुजंगासन। और जो तीसरा है वो है कटी चक्रासन। उसके लिए हम खड़े होंगे, हमारे वेस्ट पे हाथ रखेंगे, 1, 2, या फिर ऐसे भी आप कर सकते हो 1। इसमें भी आपको ये ध्यान रखना है कि आपका स्टमक अच्छे से स्ट्रेच हो जाए। और ये आपको 5 बार करने हैं। हर आसनास 5 टाइम्स आपको करने हैं। और फिर इसके बाद जो है उसका नाम है उदर आकर्षण आसन, जो कि हमें मलासन में बैठना है। और फिर उसके बाद इसमें भी हमें ये ध्यान देना है कि हमारा स्टमक अच्छी तरह से स्ट्रेच हो जाए। फ्रॉम अदर साइड, फ्रॉम अदर साइड। ये थे
कुछ टिप्स और आसनास कॉन्स्टिपेशन से राहत के लिए आप ये फॉलो कीजिए और मुझे कमेंट कीजिए। धन्यवाद। हरि ओम तत्सत।